सबसे पहले शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए जैसे कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, एकदम डिटेल में आपको समझ आ, जब किसी को आप एडवाइस देते हो, किसी चीज की सजेशन देते हो कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, और आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस के एंड में चाहिए जरूर आएगा। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, आपको अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब जो आप बातें बोल रहे हो ना, ये किसी को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो, और आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आता है, तो उसमें आपको सिंपली शुड का यूज करना है। और एक बात आप याद रखिएगा, आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए तो आएगा, बट आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करें, आप नैतिकता की बात करें, आप बड़ों को इज्जत देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, तो एक मोरल ऑब्लिगेशन हुआ, नैतिकता वाली बात हुई, तो यहाँ पे आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। हालांकि आप शुड का भी यूज कर सकते हो उसमें, बट अगर ऑट टू का भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल सिचुएशन हो, आप किसी अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को ऐसी एडवाइस दे रहे हो, तो उसमें ऑट टू लगाने की जरूरत नहीं है, शुड से ही आपका काम चल जाएगा। इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसमें आप शुड का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट यूज होगा। इस स्ट्रक्चर में फॉलो करते जाएंगे, सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरह से आपको वहां जाना चाहिए, तो ये भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, तो आप बोलोगे यू शुड आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये चाहिए के सेंस में आप शुड का यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो सिंपल है, सेंटेंसेस बन जाते हैं, बहुत ईजी है। आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, और अभी तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते जाऊंगी, आप तुरंत उसका आंसर दे दीजिएगा और आपको इसकी रिवाइज भी हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो कॉपी में नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है, और जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है हमारे शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बी का मतलब ही होना होता है, बी का मतलब होता है होना, तो शुड के साथ अगर बी लगा देते तो होना चाहिए आपका सेंस आएगा। एग्जाम्पल रहेंगे, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। देखिए ये सेंस कब निकलता है, मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ हो सकता है, सो आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को अभी स्कूल में होना चाहिए, स्कूल का टाइमिंग हो रहा 12 बज रहे हैं, अभी स्कूल का टाइम है, स्कूल में होना चाहिए मेरे भाई को। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करें, जैसे मेरे भाई को घर पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, तो कहीं होने की बात करें ना, सब्जेक्ट के कहीं होने की आप बात करो, तो वहाँ शुड बी का यूज कर सकते हो। और एक सिचुएशन, जब किसी सब्जेक्ट को कुछ होने, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक टीचर होना चाहिए, आपको एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, तो किसी चीज को कुछ होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसे कुछ होना चाहिए, तो वैसे सेंस में भी आप क्या यूज कर सकते हो, शुड भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप शुड भी समझ सकते हो। तो मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप सिंपली बना दोगे, माई ब्रदर शुड बी, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। नेक्स्ट है, राम को घर पर होना चाहिए, राम की पोजीशन कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, उसका स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे राम शुड बी। जब किसी सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करोगे, तो वहाँ शुड बी का यूज करोगे, तो राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। नेक्स्ट है, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है ना, उसके हिंदी मीनिंग आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कुड बी का भी मतलब होता है, कैन बी का मतलब भी होता है, यानी कि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, बट अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसे समझिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हमारे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, शुड बी का, शुड बी देखा था ना, होना चाहिए, सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। जब उसका पास्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था,
तो वो पास्ट आपके शुड बी के पास्ट आपके क्या हो जाएंगे, शुड हैव बीन हो जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट में शुड बी, पास्ट में शुड हैव बीन। इस एग्जाम्पल मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था बट है तो नहीं, तो वो सेंटेंसेस में आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर, मेरे भाई को कहाँ होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड हैव बीन, शुड हैव बिन लगा देते हो तो यहाँ पर क्या हैव बिन लगा देते हो तो ये पास्ट में चला जाता है, इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो हमारा सेंटेंस है क्या बन जाएगा, माई ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि आप कोई एक्शन कर ही नहीं रहे हो, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ हम बोल रहे सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए था, कोई एक्शन नहीं हो रहा, नो वर्ब, ठीक है, विदाउट वर्ब। राम को घर पर होना चाहिए था, तो आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो, राम शुड हैव बीन, राम शुड हैव बीन एट होम, राम शुड हैव बीन एट होम, राम को घर पर होना चाहिए था। नेक्स्ट है पापा को ऑफिस में होना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखिए। अब हमारे शुड हैव का यूज होता है पास होना चाहिए या चाहिए था। प्रेजेंट में आपने चाहिए देखा ना, जब आप किसी को एडवाइस देते हो कि आपको ये काम करना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, मतलब किसी को एडवाइस देते हो प्रेजेंट में, तो वहाँ शुड का यूज कीजिएगा। बट अगर पास्ट में आप एडवाइस देते हो कि तुम्हें वो कार्य कर लेना चाहिए था, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, तो लास्ट में था जा रहा है, यानी कि उसमें एडवाइस तो आप दे रहे हो लेकिन पास्ट में दे रहे हो, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज कीजिएगा। और याद रहे क्या ये जो शुड हैव है ना, दो कंडीशन में आपका यूज होता है। एक होता है विदाउट वर्ब, जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है, तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस पास होना चाहिए। राम के पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो चाहिए तो आ रहा, आपके पास कुछ होना चाहिए, ऐसा सेंस आएगा, तो वहाँ पर एक्शन नहीं होगा, विदाउट वर्ब आप उसका यूज कीजिएगा। बट अगर चाहिए था आएगा कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो था आ रहा, पास्ट में आप एडवाइस दे रहे हो, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। देखिए शुड हैव के बाद अगर आपको नाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पास होना चाहिए वाला सेंस आ रहा, लेकिन अगर शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा, यानी कि आपका हिंदी वाला सेंटेंस चाहिए था आ रहा, ठीक है, क्योंकि शुड हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर देते हो तो चाहिए था का सेंस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, पास होने की बात करें विदाउट वर्ब रहेगा, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप चाहिए था वाले सेंस निकाल रहे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आप एडवाइस दे रहे हो पास्ट में कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड हैव का तो आप यूज करोगे चाहिए था के सेंस में, बट उसके साथ वर्ब आएगा, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, गॉन देयर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। तो विदाउट वर्ब कैसे सेंटेंसेस आएंगे, विद वर्ब कैसे सेंटेंसेस आएंगे, समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना।